चलो देखो सभी बच्चे, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोल गुणांश या मोल प्रवाह या मोल अंश। इसके बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने 3 वीडियो डाल चुके हैं, उसमें क्या क्या हमने पढ़ाया उसके बारे में समझिए। पहले जो लेक्चर है वो उसमें विलयन के बारे में बताया था हमने। उसके बाद मोलरता, और तीसरी वीडियो थी हमारी मोललता के ऊपर। और ये है चौथा टॉपिक हमारा, क्या? मोल प्रवाह या मोल अंश जिसे बोलते हैं। इसे मोल अंश भी बोलते हैं। जो ये चारों टॉपिक है इनसे हमेशा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो टॉपिक है वो आज का क्या है? मोल प्रवाह या मोल अंश या मोल गुणांश या मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां से हमें जो पढ़ना है वो कौन सा है? मोल अंश। तो समझेंगे यहां पर सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले यहां पर समझेंगे। देखो, मोल गुणांश या मोल प्रवाह या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन, ये होता क्या है? मोल गुणांश किसी घटक के मोलों और कुल मोलों का अनुपात होता है। यहां पर समझें, देखो कैसे। जैसे हमने एक बीकर ले लिया यहां पर, यह बर्तन, ये हमारे पास एक बर्तन है। देखो समझना, यहां पर सबसे पहले हमने एक बीकर ले लिया। यहां पर बीकर लेने के बाद इसमें हमने हमने यहां पर इसमें क्या, ये पानी से भरा हुआ है। और जो पानी है इसे क्या बोलते हैं हम? विलायक, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने यहां पर हमने एक पदार्थ और मिला दी इसमें, जैसे हमने चीनी मिलाती। और चीनी को हम क्या बोलते हैं यहां पर? विलय। ये सभी बच्चों को पता है कि इसे हम मोल। तो यहां पर समझे, देखो इसमें हमने कितने पदार्थ मिलाए यहां पर, इस चीज को देखना है। अब इसमें कितने पदार्थ मिलाए हमने, देखो एक तो हमारे पास क्या, पानी है, और दूसरा क्या मिलाया हमने? चीनी। लेकिन अब तक जो हमने क्वेश्चन ज्ञात किए या जो भी हमारा मोलरता या नॉर्मलता जो बेस थे वे किस पर आधारित थे? या तो हमें विलय का मान निकालना में, चीनी के बारे में बताने की जो ये चीनी है वो कितनी है इसमें, इस तरीके से। लेकिन अब क्या हम क्या बताएंगे कि हम पानी की भी बात करेंगे और चीनी दोनों की अलग अलग, ठीक है। तो यहां पर क्या है, विलायक के लिए भी बात होगी और विलय के लिए भी। तो यहां पर क्या देखेंगे, सबसे पहले देखो मोल गुणांश किसी घटक के मोलों। मोल का मतलब क्या है? यहां पर एक तो पदार्थ ए हो गया हमारा, क्या यहां पर? पानी। और ए क्या हो गया हमारे पास? बी। यहां पर क्या होगी? चीनी। तो इसमें क्या बोला, देखो मोल गुणांश या मोल प्रवाह किसी घटक के मोलों। घटक का मतलब क्या है? एक घटक ये है और दूसरा घटक ये है, इनके मोल, जो पानी के मोल बताने, और यहां पर क्या, चीनी के मोल। पहले हम क्या निकालेंगे, जैसे ए का मोल निकालना या घटक निकालना, तो हम क्या करेंगे, ऊपर ए ही रखेंगे यहां पर, इस तरीके से ए के मोल, ये रखा हमने ए का मोल। उसके बाद नीचे क्या, कुल मोलों का अनुपात। यहां पर क्या है, ए का भी, ए के मोल प्लस बी के मोल, इसे क्या बोलते हैं हम? मोल प्रवाह, इसे बोलते हैं। आया समझ में? यहां पर क्या है, जिसका भी हमें निकालना उसे हम ऊपर रखेंगे। जैसे ए का मान निकालना तो ए ऊपर रखेंगे, जो बी का निकालना तो बी ऊपर। यहां पर क्या है, ए क्या है? पानी। तो पानी के हमें क्या निकालना है यहां पर? मोल प्रवाह। तो ए हमेशा ऊपर आएगा पानी, और नीचे क्या, दोनों का योग रहेगा, ठीक है। यह आसान है, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो परिभाषा दो है, यहां पर दोनों में से जोन सी आसान लगे उसे लिख लेना अपनी कॉपी में। सबसे पहले यहां पर परिभाषा कौन सी है, देखो एक तो ये थी, किसी घटक के मोलों और कुल मोलों का अनुपात होता है। क्या होता है? मोल गुणांश या मोल प्रवाह। एक है किसी विलयन में, विलयन पता है कौन सा होता है? विलयन में उपस्थित घटक का मोल गुणांश
उस घटक के मोलों की संख्या का विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या से अनुपात होता है। यहां पर क्या है देखो, जैसे ये बताया मैंने यहां पर, और यहां पर हमने ये इसमें पानी या चीनी मिलाती, तो यहां पर क्या है देखो, इसमें क्या बोला, जैसे यहां पर ए घटक है और बी जे घटक है, उनके मोल, यहां पर इसके मोल और बी वाले के मोल, जो ए वाले के मोल है यहां पर, उसे हम जैसे हमें निकालना है, या जैसे यहां पर समझना, देखो जो परिभाषा याद करनी है आपको, वो सबसे आसान यही वाली है, ऊपर वाली जो याद करने योग्य है, या नीचे वाली याद कर लेना, देख लेना, ठीक है। इससे आगे देखना है, यहां पर देखो, सबसे पहले यहां पर समझना, देखो इसमें क्या है, दो घटकों वाले विलयन में मोल गुणांश, यहां पर क्या ए का मोल गुणांश निकालेंगे यहां पर, तो यहां पर क्या एक्स ए, इसका यूज करेंगे, और बराबर में एन का मतलब क्या होगा, यहां पर मोल, ए के घटक के मोल, यहां पर ऐसे, यहां पर दोनों के मोल जो भी वहां पर विलयन में है मौजूद है, विलायक और विलय दोनों के, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही बी के मोल गुणांश, यहां पर क्या है, फिर बी लेंगे, ऊपर भी बी लेंगे, नीचे दोनों का योग, ठीक है, इस तरीके से। इससे आगे समझना है, यहां पर देखो एन ए क्या होता है, यहां पर एन ए के मोल, ये क्या होता है, ए के मोल, एन बी के मोल, एक्स ए का मोल गुणांश या मोल प्रवाह, ऐसे एक्स बी क्या होता है, बी का मोल गुणांश या मोल प्रवाह या मोल अंश, यहां पर, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखो कुल मोल गुणांश का योग क्या होता है, हमेशा चाहे हमारे पास 3 घटक हो या 2 घटक हो, सभी का योग हमेशा एक ही आवेगा, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है यहां से, ठीक है। उसके बाद यहां से देखो क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन आसान है, इतना हार्ड नहीं है। देखो सबसे पहले यहां पर समझना, देखो हमारे पास क्या है, यहां पर 2 मोल हाइड्रोजन और 3 मोल नाइट्रोजन के मिश्रण में हाइड्रोजन का मोल गुणांश ज्ञात कीजिए। समझना, देखो सबसे पहले क्या, 2 मोल हाइड्रोजन, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, H2, H2 का क्या है 2 मोल। अब यहां पर क्या मोल की बात आ रही, तो N का यूज करेंगे। उसके बाद 3 मोल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है N2, तो किसका यूज होगा यहां पर N, यहां भी मोल की बात हो रही, बराबर क्या है 3। अब क्या पूछा है यहां पर, नाइट्रोजन के मिश्रण में हाइड्रोजन का मोल गुणांश ज्ञात करना, किसका, हाइड्रोजन का। अब जिसका भी हमें ज्ञात करना उसे ऊपर रखेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखो किसका पूछा, हाइड्रोजन का मोल प्रवाह बराबर, अब हाइड्रोजन का कितना है यहां पर, या तो पहले इसे लिख लो यहां पर NH2 और अपॉन में दोनों का योग NH2 प्लस Na, और यहां पर क्या आ जाएगा N2, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर NH2 कितना है यहां पर 2, ऐसी NH2 कितना है यहां पर 2, और N जो नाइट्रोजन के मोल है वे कितने हैं 3, तो यहां पर क्या है सेम ऐसे चलेगा, यहां पर एक्स ए मान लो, यहां पर ये H2 सेम, तो बराबर कितना आ जाएगा 2/5, और 5 से इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखो पहले यहां पर 0 पॉइंट लगा लो, यहां पर 20 हो गए, 5 चौक 20, भाई इतना आंसर आ गया, ठीक है। जोन सा हमें निकालना उसे ही हमें क्या रखना, ऊपर भी रखना और यहां पर भी सेम, अब दोनों का नीचे योग होना चाहिए। जैसे इससे अगला क्वेश्चन है, जैसे यहां पर चलो देखो 3 मोल बेंजीन और 2 मोल टोल्यूएन को मिलाकर एक विलयन तैयार किया गया, बेंजीन का मोल गुणांश ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या है पर बेंजीन, तो बेंजीन के लिए यहां पर क्या लिखोगे, या तो ऐसे लिख लो, यहां पर बेंजीन लिखा, तो यहां पर क्या आ जाएगा N का यूज करेंगे, और कितने हैं यहां पर 3 मोल, ऐसे यहां पर टोल्यूएन के लिए यहां पर क्या N का यूज करेंगे, लेकिन कितना यहां पर 2 मोल, लेकिन किसका पूछा हमारे से, बेंजीन का मोल गुणांश, तो बेंजीन का यहां पर कितना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे N, यहां पर क्या लिखेंगे, देखो चलो यहां पर देखो थोड़ा सा, सबसे पहले हमें किसका लिखना, बेंजीन का, बेंजीन का यहां पर क्या यूज करेंगे एक्स का यूज करेंगे, जब भी निकालना हमें किसका निकालना, बेंजीन, तो बेंजीन यहां पर लिखेंगे,
और उसके बाद बेंजीन का कितना ऊपर 3, और नीचे क्या दोनों का योग 3 + 2, तो कितना हो जाएगा 3 और नीचे 5, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 0 पॉइंट पहले 5 अंक कितने हो जाएंगे 30, तो 0.6। ठीक है, इसके बाद ऐसे यहां पर सेम ये वाला क्वेश्चन है। देखो देखो इसमें क्या कहते हैं, एक गैसीय मिश्रण में O2 के मोल 4 और N2 के मोल 6, N2 का मोल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आसान है, सबसे पहले किसके निकालना है, N2 का मोल गुणांक। तो यहां पर क्या लिखेंगे X और N2 का निकालना है, तो सीधा क्या करेंगे, यहां पर किसका निकालना है N2 का, तो कितने ऊपर 6 लिखेंगे और नीचे क्या दोनों का योग 4 + 6, कितना हो जाएगा 6/4 और 6 कितने होंगे 10, और 10 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 0.6। ठीक, इस तरीके से करना हो या पूरा डिटेल में करना तो कैसे करेंगे, देखो पहले से लिखो यहां पर कौन कौन सी वैल्यू दी है, यहां पर O2 के मोल, यहां पर तो क्या लिखेंगे NO2 कितने हैं 4, ऐसे नाइट्रोजन के N नाइट्रोजन बराबर 6, उसके बाद N2 का मोल गुणांक X और N2 यह हमें निकालना है यहां पर। तो क्या होता है फॉर्मूला XN2, तो बराबर कितना आ जाएगा, देखो ऊपर क्या लिखेंगे हम N, पहले ये लिख लो यहां पर, ऐसे नीचे NO2 + NN2, यहां पर नाइट्रोजन का कितना 6, ऐसे ऑक्सीजन का 4 और नाइट्रोजन का 6, दोनों को जोड़ेंगे 6/10, 10 से भाग करने पे 0.6। ठीक है, इस तरीके से। इससे आगे देखना, देखो यहां पर क्या है 0.2 मोल NaCl को 0.8 मोल पानी में घोला गया, NaCl का मोल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर NaCl का कितना है बताओ 0.2 मोल, तो यहां पर क्या यूज करेंगे N। ठीक है, उसके बाद यहां पर किसका है पानी का, पानी का फॉर्मूला क्या होता है H2O, और यहां पर भी N का यूज करेंगे हम। उसके बाद कितना हो 0.8, किसका निकालना हमें NaCl का, NaCl जब निकालेंगे तो क्या यूज करेंगे X, मोल गुणांक के लिए या मोल प्रवाह, तो यह हमें निकालना। उसके बाद X NaCl, अब जिसका निकालना उसे हमें ऊपर रखना, क्या है इसे निकालना 0.2 और नीचे दोनों का योग 0.8, 0.2 जोड़ेंगे ना 10 और 8 और 2 कितने होगी 10, 1.0 ही आएगी, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो क्या आ गया 2/1, तो क्या आ गया आंसर 2/1, यही तो आएगा। अच्छा यहां पर आएगी 10 से भाग करना है तो पर सॉरी, तो यहां पर क्या आ जाएगा 10 से भाग करेंगे इसे, देखो यहां से जैसे ही हम 10 से भाग करेंगे एक अंक बाद और पॉइंट लग जाएगा, कितना आएगा यहां पर 0.20, तो ये था, यहां पर मैं गलती कर रहा, यहां तो यही आंसर आएगा, क्या आएगा 0.2, यही आंसर आएगा यहां पर। ठीक है 0.2 ही आएगा यहां पर, क्यों यहां पर 1 के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 ये काउंट नहीं होता, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0.2 ही आंसर है। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देखना। उसके बाद यहां पर ये वाला क्वेश्चन है 40 ग्राम NaOH और 18 ग्राम H2O का विलयन बनाया गया, NaOH का मोल गुणांक ज्ञात करें। सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पर मोल बनाने, मोल कैसे बनेंगे, यहां पर जो इसका ये क्या दे रखा है अनुभार 40 ग्राम प्रति मोल, ये अनुभार है, ऐसे यहां पर H2O का भी अनुभार दे रखा है, तो मोल कैसे निकालेंगे, देखो किसका निकाले NaOH का मोल, देखो NaOH इसके मोल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहां पर N लिखेंगे और उसके बाद यहां पर क्या है देखो 40 ग्राम अपॉन नीचे अनुभार, तो कितना आ जाएगा 1 आवेगा। ऐसे उसके बाद हमें जल का H2O
यहाँ पर n बराबर कितना आएगा, सबसे ऊपर क्या आएगा इसका, कितना 18, और नीचे भी 18 ग्राम है, तो कितना आ जाएगा 1। अब किसका पूछा यहाँ पर, NaOH का, तो NaOH के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो x NaOH बराबर क्या लिखेंगे, NaOH का कितना है यहाँ पर 1, और नीचे दोनों का योग 1 और 1, 1/2, 2 से इसे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 0.5, ये आंसर है। ठीक है, इस तरीके से करना है। इससे आगे क्वेश्चन देखना, जीरो 0.3 मोल ए और 0.7 मोल बी को मिलाया गया, ए का मोल गुणांक क्या होगा। सेम ये भी ऐसे ही यहाँ पर देखो, किसका निकालना है, बी का, ए का निकालना है। यहाँ पर ए का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स ए बराबर ए का कितना है 0.3 ऊपर, नीचे 0.3 प्लस 0.7, तो कितना आ जाएगा 0.3 और नीचे 1.0, तो यहां पर कितना आ जाएगा 0.3 ही आएगा ये एक्स ए। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आगे तो यही क्वेश्चन थे आज के, और ये वाला टॉपिक समाप्त हो चुका है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।